एआईपीए ने विधानसभा चुनाव में नोटा बटन दबाने की खाई कसम। देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां चुनावी सरगर्मियां गाजियाबाद समेत तमाम उत्तर प्रदेश में उफान पर है, वहीं जो है हर एक नेता कहीं ना कहीं हर एक मतदाता को और हर एक संगठन को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं एक ऐसा भी संगठन है जिसने अपनी मांगे सरकार तक और आला अधिकारियों तक तो रखी, लेकिन उनकी मांगों को कहीं ना कहीं अनसुना किया गया। इस चीज़ को लेकर उन्होंने नाराज़गी जाहिर करते हुए अपनी बात को रखा है, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उस संगठन का नाम है ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन, जो कि गाजियाबाद समेत तमाम शहरों में उत्तर प्रदेश में करीबन 12 से 15 हज़ार की संख्या इनकी बताई है, जिन्होंने यहाँ तक कि निश्चय ले लिया कि अब की बार हम ना तो किसी को वोट करेंगे और ऐसा भी नहीं रहे कि हम वोट किए बगैर भी रहे, यानी कि नोटा का बटन इन्होंने दबाने का निश्चय किया था। उनकी बातों को लेकर जो है विश्व हिंदू महासंघ के गाजियाबाद के अध्यक्ष अमित शर्मा जी ने इनसे मिलकर इनकी नाराज़गी दूर करने का प्रयास किया। आइए इस संस्था के पदाधिकारी धर्मेंद्र सिंह जी से मिलकर उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार। धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष गाजियाबाद से हूँ मैं, और ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशंस में इस दायित्व को निभा रहा हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम नोटा का बटन दबाना चाह रहे थे, वो उसकी वजह ये है कि इससे पहले जितनी भी सरकारें आई उन्होंने भी फोटोग्राफर के मान सम्मान में कोई कार्य नहीं किया, हमारी फोटोग्राफी को कला का दर्जा नहीं दिया। हमारी इस सरकार से भी बात हुई, जो प्रधानमंत्री जी को भी हमने लेटर पहुंचाया, मुख्यमंत्री जी को भी पहुंचाया। यहाँ के विधायकों ने तो बिल्कुल भी नहीं सुनी, उन्होंने तो लेटर को एक डस्टबिन में ही डाल दिया एक तरीके से हमारे लिए, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हुई है। राजा महाराजाओं के समय में मान सम्मान हुआ करता था, उस टाइम फोटोग्राफर चित्रकार कहलाता था, बाद में छायाकार का नाम दिया गया और आज फोटोग्राफर दर बदर की ठोकरें खा रहा है। सभी प्रकार के राजनीतिक फ़ोटो हों या किसी भी पार्टी का, किसी के भी सदस्य का या किसी भी राजा महाराजा का फ़ोटो हो, उसको आज पहचानता है। अगर बच्चा भी अगर जानता है तो सिर्फ फ़ोटो के जरिए जानता है, नाम से कोई किसी को नहीं जानता। एक नाम के तो हज़ारों लोग हो सकते हैं, लेकिन जो समाज में पहचान बनाई गई है वो फ़ोटो के माध्यम से बनी है। अगर कैमरा ही नहीं होता तो आज के समय में कुछ नहीं होता। पिछले समय में, प्राचीन काल में मान सम्मान हुआ करता था, वो मान सम्मान अब सरकार ने हमारा बिल्कुल ख़त्म कर रखा है, हमसे छीन रखा है। हमारी मांग ये है कि हमारी मांग फोटोग्राफी को कला का दर्जा दिलाने की है, यानी जो हमारा खोए हुआ मान सम्मान है, जो उसको हमें वापस हर हाल में लेकर के आना है। ऑल इंडिया फोटोग्राफर के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र कश्यप जी हैं, वो भी इस चीज़ का कार्य करते आ रहे हैं और हमें भी उन्होंने इस चीज़ के लिए जागृत किया है। सरकार से हमारी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन सारी उम्मीदें हमें ख़राब होती भी नज़र आ रही हैं। ना कोई उम्मीद थी, ना है और दिखाई भी नहीं दे रही। इस बीच हमारे बीच विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष गाजियाबाद अमित शर्मा जी मेरे पास अपने कुछ पदाधिकारियों के साथ आए और उन्होंने आकर के इस समस्या के बारे में हमसे चर्चा की और थोड़ा सा इसका हमारे को मार्गदर्शन करके समाधान निकालने की कोशिश की। अब क्या नाराज़गी दूर है? अब क्या है आपका अगला प्लान? देखिए, नाराज़गी जो थी, उन्होंने अमित शर्मा जी से मिलने के बाद हमारी कहीं ना कहीं कुछ कम हुई है और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी अमित शर्मा जी की मीटिंग होनी बाकी है, जो कि विश्व हिंदू परिषद महासंघ के सबसे मतलब इसमें जिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं और उनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करके गई। अभी तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हमसे ठीक मुंह से बात करके गया है। सबके दिमाग में अरे वोट है, कोई नहीं, जीत जाएंगे, एक आध वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि मेरे एक वोट के पीछे हज़ारों वोट हैं और हज़ारों के पीछे लाखों वोट। नोट आगे अगर दबेंगे तो सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं, ये आप भली भांति जानते हैं। बाकी अमित शर्मा जी का मैं आभारी हूँ, जो उन्होंने आकर के थोड़ा मार्गदर्शन हमारा किया और हमारे साथ इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि दो शब्द आप उनसे भी इस बारे में जानें और बात करें। बिल्कुल, हमारे बीच में अमित शर्मा जी भी है, आइए उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्या मुद्दे रहे, क्या क्या बातें हुई और आगे क्या जो धूल की परत जो पड़ती हुई दिख रही थी नाराज़गी की, वो क्या कितनी हद तक जो कम हुई, आइए जानने का। अमित जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या क्या बातें हुई? नमस्कार, मैं अमित शर्मा विश्व हिंदू महासंघ का जिलाध्यक्ष गाजियाबाद की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने आज की डेट में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में संभाल रखी है। इनका कार्य बड़ा सराहनीय है और इस सरकार ने जो कार्य किए हैं, अभी तक 70 सालों में
किसी ने नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है, ये बीजेपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, बहुत बड़ा आप हाथ तो बता रहे हैं, लेकिन इस एसोसिएशन की नाराजगी अब तक जो रही है, जिसको आप कहीं ना कहीं सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफलता भी आपको मिलती हुई दिख रही है, तो आखिर अब तक क्यों नहीं इस चीज़ को सुलझाया गया? तथ्य यह है कि AIPF जो एक फाउंडेशन बनी है, इसके साहिबाबाद के अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी के पास मैं गया और इनके कार्यालय पर मेरी बातचीत हुई। मैंने इनसे कहा कि इस बार सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बननी चाहिए, पुनः उनको मुख्यमंत्री बनाना है। इन्होंने कहा कि हम लोग अपने पूरे टीम के साथ 15 से 20 हज़ार वोटों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम नोटा पे बटन दबाएंगे। मैंने कारण पूछा, नोटा पे बटन आप क्यों दबाएंगे? इन्होंने कहा कि कुछ हमारी मांगें थीं और उनकी मांगें जायज़ भी हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इनको आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, आप हमारे मुख्यमंत्री जी को दोबारा लाइए, मैं आपकी जो मांगें हैं, आपके प्रतिनिधि जो विधायक हमारे साहिबाबाद के खड़े हैं उनसे वार्तालाप करूंगा, उसके बाद आपकी नीतियां सरकार तक ले जाऊंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करूंगा। जी, वो तो ठीक है, लेकिन एक करीबन 12 से 15 हज़ार की संख्या है इन लोगों की और इन्होंने एक निश्चय कर लिया। एक बहुत बड़ी तादाद में ये बातें मानी जाती है और अब तक ये चीज़ें कहीं ना कहीं अधर में लटकी रही। इसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारे कुछ भाई, इन्होंने ही पिछली बार पुनः मुख्यमंत्री जी को वोट दिया था और सत्ता में लाए थे, आज वो नाराज चल रहे हैं। कारण क्या है? उनके कुछ मुद्दे ऐसे जिसको हम उनको दरकिनार कर रहे हैं। हमें दरकिनार नहीं करना है, हमें इनके मुद्दे लेकर सरकार के सामने जाना है, इनकी मांगें पूरी करानी है। हमारे इसमें विश्व हिंदू महासंघ के अंदर जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, भिखारी प्रजापति जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और प्रमोद त्यागी जी प्रदेश मंत्री, साथ में विनय शर्मा और आशीष निगम, प्रीतम सिंह चौहान जैसे कर्मठ साथी हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता पे दोबारा लाने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग और इनकी मांगों को पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। ये थे विश्व हिंदू महासंघ के गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि धर्मेंद्र सिंह जी के साथ मिलकर ये नाराज़गी कहीं ना कहीं दूर की गई है और भी इनके पदाधिकारियों से मिलकर इस बात को जो सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल ये है कि कहीं ना कहीं जमी हुई बर्फ़ जो है नाराज़गी की पिघलती हुई नज़र आ रही है और एक जो बड़ा वर्ग करीबन 12 से 15 हज़ार की जो जनसंख्या जो वोटों की थी, जो काउंटिंग थी, वो नोटा पे जा रही थी, जो एक नाराज़गी का कारण बन रहा था, उसको जो है कहीं ना कहीं अब जो है एक पक्ष में जाएगा, किसी पक्ष में जाएगा। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी को जो है समर्थन करने की बातें ये लोग कह रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है बड़ी जागरूकता की बात है। आखिर इनकी नाराज़गी को दूर अब तक क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने भी इस सवाल को किया, इन्होंने बड़ी बारीकी से इस चीज़ का जवाब भी दिया और ये होना भी चाहिए कि जो रूठे हुए लोगों को मना लेना एक समझदारी भरा फैसला होता है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं अशोक, गाजियाबाद।